हैं। गुरुजी, आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे बाल और हमारे दांत कैसे हमारी किस्मत चमका सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बालों की। क्या बालों का रंग, क्या बालों की लंबाई या फिर इसका जो टेक्सचर है वो देखकर बताया जा सकता है कि हम पर कोई परेशानी आने वाली है या फिर हम बहुत अच्छे धनी किस्मत वाले हैं? सारे का सारा जितना सामुद्रिक शास्त्र है उसमें से एक बहुत बड़ा शास्त्र है लक्षण विज्ञान। जैसे अब आपके बाल, बेटा जिन बच्चों के बाल बेहद काले, बहुत घने और बहुत जल्दी बहुत अच्छी ग्रोथ लेने वाले होते हैं और मोटे बाल होते हैं, बेटा इन लोगों की एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। ये भोले होते हैं, बहुत जल्दी दूसरों की बातों में फंस जाते हैं और ज़िंदगी के अंदर ये करना बहुत कुछ चाहते हैं, रोज़ नई कोशिशें करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा कुछ अचीव नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण है इनके दिमाग का सीधापन। और यही जिनके बाल बहुत घने, काले और बहुत हैवी होते हैं, बेटा इनकी साथ में एक और प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम क्या है कि इनके पिता के सुख के अंदर कुछ ना कुछ कमी के योग बनते हैं और इनके पिता भी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे वाले कामयाब नहीं हो पाते और इनके साथ में आए दिन इनके घर में कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई क्लेश और बेमतलब का कोई ना कोई खर्चा इनके साथ पड़ा ही रहता है। और जीवन में एक दो बार इनको बालों से संबंधित भी दिक्कत पैदा होती है, जिसके अंदर की बाल आपस में उलझ करके एक गांठ नुमा बन जाते हैं। और इन लोगों को खास तौर पे अपने लिए बचपन का जो उनका अरसा होता है, खास तौर पे 15 साल की उम्र से लेकर के 21 साल का अरसा, इसके अंदर बहुत संभल के रहने की जरूरत पड़ती है और आसपास का माहौल इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए आता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और उनके साथ में बचपन के अंदर जो समझदार लोग उनके साथ गलतियां कर जाते, इस तरह के हालात पैदा होने के बहुत बड़े आसार बनते हैं। जिन लोगों के बाल अच्छे लंबे खासे तो हैं, लेकिन साथ में ही हल्की हल्की लालिमा लिए हुए हैं, समझिए, और यानी कि बहुत ज़्यादातर काले नज़र आते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक पोर्शन जो है वो हल्का ब्राउन या रेडिश टाइप या गोल्डन टाइप का हल्का सा नज़र आता है, ये वाला सबसे उत्तम वाले बाल माने जाते हैं। ये बाल वाले अच्छे, समझदार, चालाक, तेज होते हैं, लेकिन इनकी तेजी जितनी जागती है वो जागती 30 साल की उम्र के बाद है। पहले तो एक्सपीरियंस कैरी करने के लिए, यानी कि एक्सपीरियंस पाने के लिए ही इतना समय निकल जाता है, लेकिन ये जो काम भी करते हैं जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी समझदारी के साथ करते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशनल बनते हैं। हाँ, कई लोग बहुत कड़वे होते हैं और कई लोग बहुत मीठे होते हैं जी। इसके बाद आया था बेटा कि जिनके अंदर कालापन कम, गोल्डनपन ज़्यादा हो और बाल बेहद हल्के भी हो, यानी कि जिन्हें आप रेशमी बाल बोल देते हैं, वो लोग एक तो दुर्भाग्य के कारक बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को जो भी काम करते हैं उसके अंदर अड़चने, तकलीफें बहुत ज़्यादा आती हैं, समझिए। और इनकी यही तकलीफें इनको जिंदगी के अंदर कंप्रोमाइज़ करना सिखा देती हैं। पर इन लोगों का सबसे ज़्यादा जानबूझ के भटक जाना, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होना, प्लस कामों के अंदर कामयाबी का स्तर भी उतना ही बड़ा मिलता है, लेकिन 34 साल की उम्र के बाद, पहले नहीं, समझे। अब ऐसे लोग बिजनेस के अंदर ज़्यादातर उतरते हैं, समझिए, तरह तरह के बिजनेस प्लान करते हैं। शुरुआत में बहुत भटकते हैं, लेकिन तरह तरह के बिजनेस प्लान करके उसके अंदर निकल जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है। इसके बाद एक और योग आता है और वो आता है बेहद हल्के बाल, समझिए, जिसके अंदर लालपन ज़्यादा हो, समझिए, उसमें रेडिश टोन आती है जिसके अंदर, बालों के अंदर। ये वाला जो योग है बेटा, ये बहुत ख़राब योग है। इन लोगों को छोटी उम्र के अंदर कामकाज के अंदर पूरी मेहनत करने के बावजूद भी कामयाबी सिर्फ अपने घर की मुसीबतों की वजह से नहीं मिलती, क्योंकि उनके लिए उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच विचार होता है। फिर ये छोटी उम्र के अंदर ही ये सोच बैठते हैं कि पूरे परिवार की जिम्मेवारी है ही इनके ऊपर, समझिए। उसके लिए ये कोशिशें करने निकलते हैं
और उसके कारण दुनियादारी से बहुत इस्तेमाल होते हैं ये लोग। और ऐसी अवस्था के अंदर धीरे धीरे करके ये लोग एक गहरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं, जो अपने मन में ही रखते हैं, लेकिन बाहर की मेहनत ये बंद नहीं करते। अब इसके साथ में बीमारियां भी जुड़ती हैं, जैसे जिनको बहुत ही काले बाल रहते हैं, जिनके घने होते हैं, लंबे होते हैं, मोटे बाल होते हैं, इन लोगों को जब भी कोई बीमारी आएगी वो आएगी हड्डियों से संबंधित बीमारी, समझेंगे। और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन की बीमारियाँ इनके अंदर वो, और ये किसी को सह नहीं पाएंगे, लेकिन किसी के सामने कोई ज़्यादा बोल भी नहीं पाएंगे, ये वाली प्रॉब्लम है। उसके बाद जो मैंने दूसरा बताया, जो हल्की सी गोल्डन टोन में ले होते हैं लेकिन कालापन जिनके अंदर ज़्यादा होता है, इन लोगों को जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, इनको आएगी कफ की दिक्कत, सर्दी जुकाम की दिक्कत, इन लोगों को ज़्यादा आती है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने तीसरी तरह के बाल बोले बेटा, जिसके अंदर गोल्डनपन ज़्यादा होता है लेकिन हल्के बाल होते हैं, जो कंप्रोमाइज़ जल्दी कर जाते हैं, इन लोगों को जो गहरी बीमारियां होती हैं, समझे, जैसे किडनी की, लीवर की, इनसे संबंधित भी दिक्कतें आ सकती हैं और पेट से संबंधित भी दिक्कतें आ सकती हैं। और जो मैंने आपको बताया कि जो रेड स्टोन के ऊपर होते हैं, ये वाला सबसे घातक है। इसके अंदर बेटा अर्थराइटिस की दिक्कतें उनको बहुत ज़्यादा आएंगी, और जो जनांग है उनसे संबंधित बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, और शादीशुदा ज़िंदगी के सुख भोगने से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उनका खतरा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये लक्षण हैं कि इनसे पहले से ही विचारा जा सकता है कि सामने जो आपके आ रहा है उसके बाल किस तरह के हैं, और उसके अनुसार उसका स्वभाव क्या होगा, और प्लस उसका जीवन क्या होगा। गुरुजी, अगर हमारे बाल बेजान हैं तो दो तरह की दिक्कत आती हैं। एक तो खूबसूरती खराब होती है, जिसके लिए हमेशा हम लोग परेशान रहते हैं। दूसरा, आपकी किस्मत खराब होती है। तो ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं हम, जिससे कि बालों से जुड़ी जो हमारी किस्मत है, हम अपनी बालों को चमका पाए? ये हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन हाँ, उन उपायों से हम अपनी किस्मत कैसे चमका सकते हैं? अब ये भी अलग अलग सेगमेंट बन गया बेटा। जो भी लोग, पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बाल किसी भी तरह के हो, किसी भी तरह के, उन लोगों को जो सर पे मेहंदी लगा करके बहुत अच्छा करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जितनी भी 4 तरह के मैंने बाल बताए हैं बेटा, इसके अंदर बुध का अगर मिश्रण मिल जाए तो जब सुख आता है तो बहुत आता है, जब दुख आता है तो बहुत आता है। और जो लोग रेगुलर मेहंदी अपने बालों के अंदर लगाते हैं, आप देखिए कि उनको जो भी चीज़ मिलती है वो एक्सट्रीम तक जाकर के मिलती है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो खास तौर पे वो जो जिनके बिल्कुल काले और घने बाल हैं, एक उनको, और एक जो मैंने आखिरी वाले बताए जिनके बाल थोड़े लालिमा पे रहते हैं, और ख़ास तौर पे जब वो मेहंदी लगाते हैं तब वो बाल बिल्कुल लाल ही नज़र आते हैं, ऐसे लोगों को भूल के भी मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, भले ही डाई कर ले बाल। क्योंकि ऐसे लोग जब मेहंदी लगाते हैं तो उनके दुख कुछ ज़्यादा मिलते हैं, सुख बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। एक ये चीज़। दूसरी बात बेटा, जितने भी बहुत ज़्यादा काले बालों वाले लोग हैं, वो हमेशा नारियल का तेल या और किसी प्रकार के सुगंधित तेल अगर लगाते हैं, लेकिन सरसों का तेल नहीं लगाते, तो बेटा उनको ज़्यादा अच्छा सुख मिलता है, समझे। और ख़ास तौर पे इसके अंदर चंदन मिश्रित किसी भी तरह का तेल लगाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे, उनके पिता की तरफ से आने वाले जो दुख है उनके लिए, और प्लस अपने ज्ञान की वृद्धि उनके लिए। और ख़ास तौर पे देसी घी की मालिश इन लोगों को इनके पास आने वाली जो नासमझी के कारण आने वाली तकलीफ़ें, भोलेपन के कारण आने वाली जो तकलीफ़ें, उनको दूर करता है, और साथ ही ज्ञानवर्धक बनता है। और जो इनको बहुत ज़्यादा चालाकी ना होने के कारण इनके अंदर एक कमी बनी हुई है, उसको भी दूर करने का काम करता है। दूसरा, जिनके हल्के से गोल्डनपन पे हैं, यानी कि हल्की सी ब्राउनिशपन नज़र आता है लेकिन ज़्यादातर काले बाल हैं, ये लोग जितना सरसों का तेल लगाएं उतना बढ़िया है, क्योंकि ये बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। इनको बल्कि शनि की चालाकी और मिले, उसका असर और मिले, तो इनकी कला और निखरती है, और ये ज़िंदगी के अंदर काफ़ी अच्छे कामयाबियों की तरफ बढ़ते हैं। और इसके बाद में जो गोल्डनपन ज़्यादा लेकिन हल्के बाल वाले जो लोग होते हैं, समझेंगे, इन लोगों को ख़ास तौर पे देसी घी की ही मालिश करनी चाहिए,
समझेंगे, या बादाम रोगन लगाना चाहिए, क्योंकि बादाम रोगन है तो बादाम का शरीर का, लेकिन वो बृहस्पति का रूप ले लेता है। अगर बादाम रोगन और देसी घी की ये मालिश करते हैं तो बेटा इनको आने वाले रोग वो भी शांत रहते हैं, और प्लस धैर्य के साथ, आराम के साथ चलते हुए ये ज़िंदगी के अंदर सहजता से अपने कामों को पूरा करते हुए जीत थोड़ी थोड़ी करके पाते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे फिर भी निकल जाते हैं।